जो मार्केट में ग्रोथ नहीं करता ना बढ़िया, वो फेल हो जाता है, सब दुकान से बाहर चला जाता है। आरसीएम में भी जो ग्रोथ नहीं कर रहा है, जिसकी टीम नहीं बढ़ रही, जिसके लीडर नहीं बढ़ रहे, जिसका नेटवर्क नहीं बढ़ रहा, जिसका चेक नहीं बढ़ रहा, जिसकी पिन नहीं बढ़ रही, वो ग्रोथ नहीं कर रहा है। ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उसकी टीम टूटेगी भाई, और जो ग्रोथ कर रहा है उसकी टीम जुड़ेगी। सिंपल फार्मूला है भाई। इसीलिए ग्रोथ को फोकस करिए। और लास्ट होता है सर भीड़। मार्केट में दुकान कैसे चलती है? मार्केट में दुकान चलती है, जिस दुकान के ज्यादा ग्राहक, उसकी सेल ज्यादा, टर्नओवर ज्यादा, लेवल ज्यादा, पैसा ज्यादा। आरसीएम में कैसे चलेगी सर? गिल्ड के मास्टर बन जाइए सर, लोगों के पास जाइए। जिसकी टीम में लोग ज्यादा ज्वाइन हो रहे हैं उसकी टीम बड़ी हो रही है, जिसकी टीम बड़ी हो रही है उसमें लीडर ज्यादा है, और जिसमें लीडर ज्यादा है उसका टर्नओवर ज्यादा है। सिंपल फार्मूला है सर। मैं 3 तारीख से टूर पे हूँ भाई, कल घर पे पहुंचा हूँ, आज बैग पैक होता है, वापस 30 तारीख को आऊंगा भाई। 3 तारीख से 30 तारीख भाई नॉन स्टॉप वर्किंग है भाई। कामयाबी का एक ही नहीं है, मैं घर से बाहर रहिए। जब आप घर से बाहर रहते हो इनकम घर में आती है, और जब आप घर में आते हो इनकम घर से बाहर रहती है भाई। कितने दिन काम कर रहे हो चेक करिए ना फील्ड में भाई। बिजनेस का मतलब यही है भाई, फील्डिंग सर। बिजनेस का मतलब है फील्डिंग करिए, और फील्डिंग नहीं करोगे तो बहाना बढ़ाते रहिए सर, कुछ नहीं होने वाला सर। फील्डिंग का बिजनेस है, भीड़ का बिजनेस है सर। अब इस महीने क्या करना है? इस महीने आपकी टीम में ट्रेनिंग का टारगेट है। ट्रेनिंग से कुत्ता बिल्ला गधा घोड़ा ट्रेंड हो सकता है, तो आपको क्या लगता है आपकी टीम के मैक्सिमम लोगों को ट्रेनिंग में घुसाना चाहिए कि नहीं घुसाना चाहिए सर? घुसाना चाहिए सर, क्यों नहीं घुसाना चाहिए? ट्रेनिंगों से तो सारी चीजें तैयार हो रही है। अच्छा, दूसरा टारगेट है सर टूर का। टूर में क्यों जाना चाहिए? टूर में इसलिए जाना चाहिए कि टूर में जाने से विजन बड़ा होता है, गोल बड़ा होता है, रिलेशन अच्छे होते हैं, कुछ बड़ा करने का जज्बा मिलता है। अब कई बार पति पत्नी अकेले टूर पे चले जाते हैं, मजा ही नहीं आता। 15 दिन का टूर बना के जाते हैं, 7 दिन में लड़ झगड़ के वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि या तो होटल अच्छा नहीं मिला, या खाना अच्छा नहीं मिला, या घूमने का अच्छा नहीं मिला, 1-2 ट्रेनें मिस हो गई, तो जितना बजट था वो बिगड़ गया, तो वापस आ गए भाई। वापस आ गए तो घर में माहौल खराब होता है। अच्छा, 2-3 गाने पति को आते हैं, 2-3 चुटकुले पत्नी को आते हैं। पिछले 20 साल में हजारों बार उन्होंने आपको सुनाए हैं, आपने हजारों बार उनको सुनाए हैं सर। वो बोर हो रहे हैं सर, उनको मजा ही नहीं आ रहा। लेकिन टूर में जाते हैं, 500 लोग जाते हैं सर। अब 500 लोगों में कोई चुटकुले गा रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई कहानियां सुना रहा है ना, कोई भजन गा रहा है। अच्छा, कई नए जोड़े जा रहे हैं तो हमारी जवानी को दोबारा जिंदा कर देते हैं सर। अब प्रमोद जी की शादी को 20 साल हो गए मान लो सर। अब 20 साल में वो जब नई नई शादी हुई थी ना, तब भाई आवाज देते थे जानू, तो भाग के आती थी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब जानू जानू करते हुए गला बैठ जाए तब नहीं आती। क्यों? क्योंकि पुराना मामला हो गया भाई, हैंग हो गया मार्केट सर। परिवार में जो रिलेशन थे वो धीरे धीरे कमजोर हो गए, है ना। जवानी धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ। ये मोबाइल जब हैंग हो जाता है ना, तो ये ना तो मैसेज जाता है, ना आता है, बीच में रुक जाता है, फिर इसको इरेज किया जाता है, डिलीट किया जाता है, और दोबारा रिस्टोर किया जाता है। तो ये जो टूर होता है ना, ये अपने को रिस्टोर करता है। टूर में जाओगे, अच्छा टूर में आप प्रमोद जी को देखोगे, राकेश जी को देखोगे, आपके टेक्निकल अचीवरों को देखोगे सर। अब टेक्निकल अचीवरों में जब नई शादी होगी, टेक्निकलों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है, प्रमोद जी के पास, राकेश जी के पास गाड़ियां बड़ी होगी, बच्चों का लाइफस्टाइल अलग होगा, पत्नी का लाइफस्टाइल अलग होगा, एक दूसरे को देख के मुस्कुराने के तरीके अलग होंगे। तो रात को पता है क्या होगा? प्रमोद जी की मैडम भी हाथ लगाएगी, या कोई आपका नीचे टेक्निकल अचीवर है ना, वो अपने मैडम उसके हाथ लगाएगी, सर जी थोड़ी ताकत लगाओ ना, अपने भी राकेश जी की तरह मजे मारते हैं, अपने भी मजे मारते हैं प्रमोद जी की तरह, थोड़ी ताकत लगाओ। तो गोल बड़ा होगा या नहीं होगा? टारगेट बड़ा होगा या नहीं होगा? लक्ष्य बड़ा होगा या नहीं होगा? रिलेशन मजबूत होगा या नहीं होगा? इसीलिए टूर में जाना कंपल्सरी है सर। टूर में जाओगे तो टूर टूर नहीं है, टूर आपका भविष्य है, टूर आपका विजन है, टूर आपकी कामयाबी है, टूर आपके रिलेशन को मजबूत करता है। इसीलिए टूर को फोकस करिए सर पूरी टीम के साथ। एक भी बच्चा छूटा, कामयाबी का बड़ा सुरक्षा चक्कर टूटा सर। 28 तारीख को, आज तारीख हो गई सर 26, 28 तारीख को महा क्लोजिंग डे बनाइए। सारे पीयूसीओ पे लोगों को बुलाइए सर। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टीम में एक टेक्निकल अचीवर है, मान लो उसका नाम है राधे श्याम जी। अच्छा, राधे श्याम जी 9 बजे टाइम दे दिया महावीर को। महावीर एक नया आदमी है, उसको बोला महावीर तेरा टारगेट पूरा हो गया, तेरी टीम में लोगों का पूरा करवाना ले आ। मैं 20 लोगों को लेके जा रहा हूँ, राधे श्याम जी से हाथ मिला रहा हूँ पिकअप सेंटर पे। राधे श्याम जी ये मेरे 20 लोग हैं, इनको टूर में लेके जाना है, ट्रेनिंग में लेके जाना है। राधे श्याम जी उनको मोटिवेट करेंगे 9 बजे मेरे 20 लोगों को। 4 लोगों ने टारगेट पूरा किया, तो 20 में से मेरे 4 पूरे हो गए। 9 बजे मेरा टाइम था, उसके बाद 11 बजे दूसरे का था, उसके बाद 1 बजे तीसरे का था, उसके बाद 3 बजे चौथे का था, उसके बाद 5 बजे पांचवें का था। शाम तक 10 लीडर 20-20 लोगों को लाए, और हर लीडर के 4-4 लोगों ने टारगेट पूरा किया। तो सर 40 लोगों का टारगेट पूरा हो गया प्रमोद सर। 40 लोगों का टारगेट पूरा होगा तो ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी सर? वाइटल निकलेगी कि नहीं निकलेगी सर? रॉयल्टियां निकलेगी कि नहीं निकलेगी सर? नीचे का बेस मजबूत होगा या नहीं होगा सर? सर धक्का मार के प्लेन स्टार्ट नहीं होता,
धक्का मार के कार स्टार्ट होती है, धक्का मार के बाइक स्टार्ट होता है। तो लास्ट के बचे हुए दिनों में किस पे ताकत लगाओ? 5,000 का उसको 10 पे लाओ, 10 वाले को 20 पे लाओ, 20 वाले को 40 पे लाओ, 40 वाले को 70 पे लाओ। नीचे जोर लगाओगे तो बिजनेस में सर कितना भी बड़ा जंप आ सकता है। अच्छा, एक व्यक्ति जो 10,000 का लेवल मान के बैठा है कि मेरे नीचे 5 है, बीमे करके मैं 10 पे आ जाऊंगा, आपने क्या किया? नीचे 5 वाले को 10 पे ले आए। जैसे ही 5 वाले को 10 पे लाओगे तो जो 10 का लेवल मान के बैठा है वो अपनी साइड में 10 करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, वो जैसे 20 पे आएगा, उसके ऊपर वाला सोच रहा था मैं 20 पे जाऊंगा, वो अपनी साइड में 40 करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, 70 पे वाला सोच रहा था मैं 70 पे जाऊंगा, उसके नीचे 70 हो गया, तो वो फिर साइड में 35 करेगा कि नहीं करेगा? 1.15 पे आपने तो केवल 5 बढ़ाया, लेकिन ऊपर तक जाते जाते हजारों दिनों में तब्दीली आ गई सर। इसीलिए सर डेप्थ से काम करना स्टार्ट करें, ऊपर तक बिजनेस को लेके जाए सर। और ये जो महीना है ना सर, सितंबर, एक्चुअल में महीना नहीं है सर, सितंबर आपकी कामयाबी का जरिया है। अभी कंपनी जोर लगा रही है, ब्रांड पार्टनर जोर लगा रहे हैं, आपकी अपलाइन जोर लगा रही है, डाउनलाइन जोर लगा रही है। इसके अंदर कोई डल्लू आदमी होगा जो बैठा रहेगा, बाकी सब जोर लगाएंगे सर। जो टारगेट में इस महीने नहीं है ना, इसका मतलब उसको आरसीएम समझ में नहीं आ रहा है। जब सारी दुनिया जोर लगा रही है तब जोर लगाओ। पुराने जमाने में 8वीं क्लास में मैंने कहानी पढ़ी थी सर, कबूतर की सर। एक शिकारी आता है, दाना डालता है, जाल फैलाता है, कबूतर फंस जाते हैं, पकड़ के ले जाता है, कुछ कबूतर को मार के खा जाता है, कुछ को बेच देता है। एक दिन उसने बड़ा जाल लगाया, बहुत सारे कबूतर फंस गए। अब सारे कबूतर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उनमें कुछ टाइगर लीडर थे, टाइगर कबूतर थे, प्रमोद जी जैसे। उन्होंने कहा चुप हो जाओ सारे लोग, मेरी तरफ देखो, हम फंस चुके हैं। सारे कबूतर उसकी तरफ देखते हैं, क्या करें? मैं 1 2 3 बोलता हूँ, जाल को लेके उड़ जाते हैं। मेरा एक चूहा दोस्त है, उसे कटवा लेंगे और 1 2 3 बोल के जाल को उड़ा के ले गए। ये जो महीना है ना सर, ये पूरे जाल को उड़ाने का है भाई। 1 2 3 बोलो और एक दिशा में 10,000 प्लस का बीबी करो सर। 1000 लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं, अगले 5 दिनों में 10-10 लोगों का करवाए तो ब्लास्ट किया जा सकता है, बड़ी से बड़ी पिनों की धमाल मचाई जा सकती है। अभी आपका जो बिजनेस है ना, वो हाईएस्ट लेवल पे है। 1 रुपए का बिल भी कटेगा तो नई पिन आएगी। तो अगले 5 दिन गोल्डन टाइम है सर, ब्लास्ट किया जा सकता है। और सर जिंदगी अगर मौका देना सर, तो कभी भी दर्शक मत बनिए, खिलाड़ी बनिए भाई, खिलाड़ी बनिए भाई। ये खिलाड़ी बनने का मौका दे रहा है भाई। अगले 5 दिन ऐतिहासिक दिन है आपके लिए सर। अच्छा, जोर तो लगाना पड़ेगा भाई, मुझे माफ करना, भागना तो जिंदगी में पड़ेगा। गधे का जिंदगी पूरी जिंदगी संघर्ष का है, घोड़े का जिंदगी 5 साल का है। कौन से संघर्ष में जाना चाहिए, पूरी जिंदगी या घोड़े वाली? सर चेक करो अपने आप से सर। जंगल में शेर भी दौड़ रहा है, हिरण भी दौड़ रहा है। अच्छा, दोनों ही जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं भाई। दौड़ना तो पड़ेगा। हिरण को पता है धीरे दौड़ा तो मारा जाऊंगा, शेर मार देगा। अच्छा, शेर को पता है धीरे चला तो भूखा मर जाऊंगा। तो दौड़ना तो पड़ेगा। तो फिर कौन सी दौड़ में शामिल हो भाई, चूहे वाली या शेरों वाली? भाई ये शेरों वाली दौड़ है भाई। अगले 5 दिन घोड़े का जीवन है भाई। 5 दिन सोओगे नहीं कुछ नहीं होगा, खाना खाओगे नहीं कुछ नहीं होगा। 5 दिन अगर फील्ड में लगा दिए, इतिहास बदल जाएगा भाई, इतिहास बदल जाएगा। एक मेला था भाई, एक मेले में एक गुब्बारे वाला गुब्बारा बेच रहा था। तो मेला बहुत बड़ा था, बच्चे थे बहुत सारे। गुब्बारे वाला एक गुब्बारा छोड़ता, जैसे ही गुब्बारा ऊपर जाता बच्चे भाग के आते, गुब्बारे की सेल बढ़ जाती। तो एक गरीब बच्चा दूर से देख रहा, वो पास में आके बोलता है, अंकल अंकल ये जो लाल वाला गुब्बारा आसमान में गया है, क्या ये व्हाइट वाला भी जाएगा? उसने कहा बेटा ये भी जाएगा। अच्छा अंकल ये पीले वाला भी जाएगा? उसने कहा बेटा ये भी जाएगा। अच्छा अंकल अंकल क्या ये नीले वाला भी आसमान में? उसने कहा बेटा गुब्बारे इस वजह से ऊपर नहीं जा रहे कि इनका कलर क्या है, ये गुब्बारे इस वजह से ऊपर जा रहे हैं, इनके भीतर क्या भरा हुआ है, इनके भीतर क्या भरा हुआ है। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ सर, इस टीम में जितने रॉयल्टी अचीवर है, जितने टेक्निकल अचीवर है, जितने लीडर अचीवर है, उन तमाम लोगों के भीतर कुछ जलजला है। वो तमाम लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। जितने भी लोग आज नए आए हैं और आपकी अपलाइन ने आपको इनवाइट किया है, उनके साथ लग जाइए। एक ट्रेन की रफ्तार ही संगठन की रफ्तार होती है, प्रधान की रफ्तार ही संगठन की रफ्तार होती है। मुझे कई बार बोलते हैं प्रमोद जी, कई टेक्निकल अचीवर, सर मैं तो जोर लगा रहा हूँ, डाउनलाइन सहयोग नहीं कर रही। मैं बोलता कुछ भी नहीं, मैं समझ सब जाता हूँ सर। गधा है जो ऐसी बातें लोग बोलते हैं भाई। भाई इंजन की रफ्तार 50 की है तो डिब्बों की कितनी होगी? 50 की। इंजन की 100 की है तो डिब्बों की कितनी होगी? 100 की। आपकी रफ्तार ही आपके बिजनेस की रफ्तार है महाराज, आपकी रफ्तार। इसलिए अपनी रफ्तार को बड़ा करिए। टारगेट के महीने में आपके शब्द कमजोर है, बॉडी लैंग्वेज कमजोर है, सो रहे हैं, नींद आ रही है, बैठे बैठे देख कुछ नहीं भाई। मेरे 2 बच्चे हैं भाई, मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ। अच्छा मैं पूरे दिन घर पे पड़ा रहूं, रील देखता रहूं और बच्चों को बोलूं बेटा क्लास टॉप कर जाओ, मेरे बच्चे क्या बोलेंगे भाई? अच्छा पापा खुद तो पूरे दिन रील देख रहे हैं और मुझे कह रहे हैं टॉप कर जा। भाई
कर्मों के पहाड़ खड़े करो, कर्मों के, तब रिजल्ट के पहाड़ ऑटोमेटिक खड़े हो जाएंगे भाई। कर्मों के पहाड़, फील्ड में ताकत लगाता हूँ, गोल बना के फील्ड में टूट पड़ता हूँ भाई। और एक लीडर वो होता है जो हर हाल में, हर काल में और हर माहौल में ग्रोथ करता है, बहाना नहीं बनाता भाई। एक लीडर वही होता है जो लीड करता है। अपने आप को चेक तो करो, हम लीडर हैं क्या? सर शेरों का एक झुंड होता है ना, उसका सरदार किसी भेड़ को बना दो, शेर भेड़ जैसा व्यवहार करेगी क्योंकि सरदार भेड़ है। हेलो। और एक भेड़ों का झुंड है, उसका सरदार किसी शेर को बना दो, सब भेड़े भी शेर जैसा व्यवहार करेगी। क्यों? क्योंकि टाइगर में दम है भाई, लीडर में दम है। लीडर की रफ्तार संगठन की रफ्तार है। आपकी रफ्तार तो चेक करो महाराज। इस महीने कितने दिन फील्ड में लगाए, इस महीने कितना बेचा, इस महीने कितना जोड़ा, इस महीने कितने फोन कॉल किए, इस महीने कितने लोगों का लेवल अचीव करवाया। अब कुछ लोग गधे टाइप के लोग होते हैं, मुझे माफ करना, अपना लेवल नहीं आता है ना तो जोर ही नहीं लगाते। अरे महाराज, मैं इस महीने की 12 तारीख को, 31 तारीख को 12:05 पे डांस करूंगा। मेरी पिन बदली तो उस पर करूंगा, मेरी नहीं बदली तो हजारों पिन बदलने का मैं माध्यम बनूंगा, पर अपन साला डांस करेगा, ये फाइनल है। क्यों नहीं डांस करें भाई बताओ? किसी की पत्नी हमारे घर पे बहू बन के आ रही है तो हमारी पत्नी भी तो किसी के घर पे बहू बन के जाएगी। अपने टीम के हर साथी को लेवल पे लेके आइए, अपने साथी के हर साथी का टारगेट अचीव करवाइए सर। कुछ लोग आरसीएम को मजबूरी में कर रहे हैं और कुछ लोग मजबूती में कर रहे हैं। डिसीजन आपका है सर, क्या करना है। अगले 5-4 दिन इंपॉर्टेंट है सर, अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ दौड़ लगाइए सर, पूरी ताकत लगाइए। अच्छा आपको क्या लग रहा है 5,000 करना भी मुश्किल है, 50,000 करना भी मुश्किल है? आसान कुछ भी नहीं है भाई। हाँ बिल्कुल मुश्किल है भाई। 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करोगे ना तो 50,000 का सामान खरीदना पड़ेगा भाई। 50,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, छोटा ट्रक बढ़ जाता है, इतना माल है, बिल्कुल मुश्किल है भाई, होगा मुश्किल। अच्छा कामयाबी आसान कामों से मिलेगी या मुश्किल कामों से? हेलो। कामयाबी मुश्किल कामों से मिलती है दोस्त, आसान कामों से नहीं मिलती। कामयाबी बाई चांस से नहीं मिलती है, अचानक नहीं मिलती है, तुक्के से नहीं मिलती है। कामयाबी मजबूत प्लानिंग और कठोर मेहनत के दम पे मिलती है भाई, उसी को ही कामयाबी कहते हैं भाई। हम अपने परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 10 पीढ़ियां पीछे गरीबी में आएगी और एक बंदा टाइगर पैदा हुआ और उसने अपने परिवार की दिशा और दशा दोनों बदल दी। तो आपको क्या लग रहा है, आप अपने परिवार के अगर गेम चेंजर बनना चाहते हो तो सर मेहनत साधारण करनी पड़ेगी या असाधारण करनी पड़ेगी भाई। कामयाबी अगर निठल्ले लोगों को, कामयाबी अगर आलसी लोगों को, कामयाबी अगर बहानेबाज लोगों को मिलती तो सारे डायमंड वही होते भाई। इसीलिए कामयाबी उन लोगों को नहीं मिलती है सर जो बहाना बनाते हैं। कामयाबी उन लोगों को मिलती है सर जो अपना कदम कामयाबी की तरफ बढ़ा देते हैं। 10,000 की भी करिए और अपनी अपलाइन को बताइए सर हम लीडर हैं। और सर अच्छे माहौल में तो कोई गधा यस बोलेगा। हेलो। जब माहौल अच्छा होगा, नेटवर्क मार्केटिंग का रफ्तार में गाड़ी चल रही होगी, तब तो रामलाल हलवाई विजय आरसी बोल रहा होगा। हेलो। फिर आपको कौन पूछेगा? इस वक्त जब अपलाइन कैरियर इधर नहीं चल रहा, डाउनलाइन कैरियर इधर नहीं चलेगा, सारी कंपनी के लोग बोल रहे हैं इधर इस इलाके में बिजनेस नहीं चलेगा, लीडर उस इलाके में कदम रखता है सर और लीडर बोलता है अपन साला इसी इलाके से स्टार रूबी निकाल के दिखाएगा। सर मौका आपके पास में है, अवसर आपके पास में है। अच्छा हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी हमारे पास है आरसीएम, नंबर 1 प्रोडक्ट हमारे पास है दैनिक यूज के है, नंबर 1 अपलाइन हमारे पास है, नंबर 1 टीम हमारे पास है, फिर रिजल्ट नहीं आए तो गड़बड़ी कहाँ है सर? हम में है सर। खुद को चेक करिए भाई, खुद की गड़बड़ी को चेक करिए भाई। इसीलिए सर टीम की ताकत बनिए, टीम की पावर बनिए। अगले 4-5 दिनों में क्या करना है, लिस्ट बनाइए सर। अपने डाउनलाइन की 5,000 किसका हो रहा है, 20,000 किसका हो रहा है, 40,000 किसका हो रहा है, 70,000 किसका हो रहा है। जिसका 20,000 हो रहा है उसके नीचे 20,000 कर दीजिए, जिसका 40,000 हो रहा है उसके नीचे 40,000 कर दीजिए, जिसका 70 हो रहा है उसके नीचे 70 कर दीजिए, जिसका 1,15 हो रहा है उसके नीचे 1,15 कर दीजिए। एक लेवल नीचे कर दीजिए कंप्लीट और आप अपने एक लेवल ऊपर की जिम्मेवारी लीजिए। आपकी पिन नहीं बदले तो मेरा नाम बदल देना भाई। काम करना है एक लेवल नीचे का और जिम्मेवारी लेनी है एक लेवल ऊपर का भाई। अच्छा लीडर वो नहीं होता जो अपनी टीम को मोटिवेट करता है, अच्छा लीडर वो होता है जो पूरी कंपनी में धमाक मचाता है सर, जिसके वक्तव्य से, जिसकी बातचीत से, जिसकी ऊर्जा से पूरा हिंदुस्तान मोटिवेट होता है। और ये सारी क्षमताएं आपके भीतर है भाई, सारी क्वालिटी आपके भीतर है, आपकी टीम के भीतर है। तो लक्ष्य बढ़ाइए सर और फील्ड में निकलिए। 28 तारीख को मार्क लॉजिक करिए सर, अपनी टीम के हर साथी को बुलाइए पीयूसीएम पे, सारे रॉयल्टी अचीवर, सारे टेक्निकल अचीवर, सारे लीडरशिप अचीवर। आज ये टारगेट ले ले कि सर हम 28 तारीख को हमारी टीम के मैक्सिमम साथियों का बिजनेस नेट पे ले आएंगे। इस महीने की लास्ट तारीख ये मान लो कि 28 या इसके आगे है ही नहीं,
तो भाई इस टीम में कई लोग रूबी, कई लोग स्टार रूबी, कई लोग एमराल्ड, कई लोग स्टार एमराल्ड की पिने लेके निकलेंगे। भाई एक महिला अभी बता रहे थे प्रमोद सर कि उन्होंने एमराल्ड अचीव कर लिया, अब से पहले कर लिया, इसका मतलब अगर वो जोर लगाए तो इस महीने रूबी तक भी जा सकती है। भाई खेल, राजनीति, व्यापार, इनमें क्या होता है पता है? अंतिम राउंड जो होता है ना, वो फैसला करता है कि विजेता कौन होगा। भाई तो अंतिम राउंड में तो हमारे आरसीएम में बिजनेस 50%, 100% आ जाता है। तो लास्ट के 4-5 दिनों में जितना बिजनेस पूरे महीने में आया है ना, इतना निकल सकता है। भाई तो आपके पास मौका है, भाई आपके पास अवसर है। बातें करने के लिए मैं कितनी भी कर सकता हूँ, लेकिन भाई फील्ड में उतरना पड़ेगा, सारी जिम्मेवारी अपने कंधों पे लेनी होगी। स्वामी विवेकानंद जी का एक कोटेशन वर्ल्ड में फेमस है। भाई स्वामी जी ने कहा था, उठो जागो, सारा उत्तरदायित्व अपने कंधे पे ले लो, मान लो कि तुम ही अपने भाग्य विधाता हो। सर अगले 5 दिन अपनी कामयाबी की और अपनी टीम की कामयाबी का बेड़ा उठा लीजिए और फील्ड में टूट पड़िए भूखे शेर की तरह। कोई भी रिजल्ट क्रिएट किया जा सकता है। आज ये मेरी प्रमोद जी 8वीं मीटिंग है। भाई सर 8वीं मीटिंग दे रहा हूं भाई, नॉन स्टॉप दे रहा हूं सुबह से, और अभी रात को 12 बजे मेरी ट्रेन है। भाई एमपी निकलूंगा। भाई काम करता हूं दिल से, जर्दा, बीड़ी, तंबाकू, शराब, सिगरेट साइड में रख के काम करता हूं। जो लोग टारगेट बना के काम करते हैं उनके साथ जी जान लगाता हूं, उनको हर हाल में जिताना, ये मेरा टारगेट होता है, ये मेरा लक्ष्य होता है। प्रमोद जी का फोन आया था कि सर मेरी टीम के कुछ टाइगर रेस में है, और मेरे को उन लोगों के साथ काम करने में मजा आता है जो रेस लगाते हैं, जो रेस में होते हैं, उनकी मदद करने में मजा आता है। परमात्मा भी कहता है कि मैं उसकी मदद करता हूं जो अपनी मदद खुद करते हैं। इसलिए उठिए भाई, इस बिजनेस में बड़ा लेवल अगर निकालना है तो रेस में आ जाइए। अगले 5 दिन टूट पड़िए टारगेट पे, मैक्सिमम खरीदारी करिए अपनी, मैक्सिमम ज्वाइनिंग करवाइए अपनी, और मैक्सिमम रिटेलिंग करिए अपनी। भाई आपके फोन कॉल से रोजाना 20 कॉल सुबह और 20 कॉल शाम को निकलने चाहिए। जूम की मीटिंगें होनी चाहिए, काउंसलिंग होना चाहिए, डिजिटली और फिजिकली फील्ड में टूट पड़िए, इतिहास बदल डालिए। सर आपसे मिलकर अच्छा लगा भाई, कोई बात बुरी लगी माफी चाहता हूँ। भाई हर हाल में कामयाबी चाहिए, हर काल में कामयाबी चाहिए, और हर माहौल में कामयाबी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी इंसान जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है अगर वो ठान ले तो। जीतेगा वही जो सोच रखता है कि मैं जीतूंगा, उसको जीतना ही पड़ेगा, परमात्मा भी उसकी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे आपकी टीम से